अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ देसी मुर्गे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मौसम ने करवट ले ली है और सर्द हो गया है मौसम, और घर घर में जो है ना सब लोग, बच्चे बड़े, सब बीमार हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, 2 दिन से वो घर पे ही थे। मेरे बच्चों की भी तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ नासाज थी। तो सोचा आज क्यों ना देसी मुर्गा बनाया जाए। और देसी मुर्गे के बहुत से फ़वाइद हैं। जो उसका शोरबा होता है ना, उसमें काफ़ी कुछ ऐसा, मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। ये जो है ना मुर्गी का सालन, इसका जो शोरबा होता है देसी मुर्गे का, ये बहुत ही बेहतरीन है। आपकी बॉडी को जो है ना एनर्जेटिक कर देती है। और अगर आपको कोई सर्दी वगैरह लगी हो तो जो है ना उसमें आपको ठीक रिलीफ़ देने में मदद करती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने घर वालों के लिए बना रही थी, तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इसको घर पे बनाएं सर्दियों के मौसम में, और इसके इसके इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हों और इसके फ़ायदे भी लें। यहाँ पे ना देखें, मैंने यहाँ पे ना ले ली थी पूरी एक मुर्गी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैंने ना सील सील मुर्गा लिया था, उसको मैंने ज़िबा करवा लिया। ठीक है, उसको फिर जितने भी पीसीज हुए, बड़े से छोटे, जितना आपके हिसाब से आप करवा लें, और फिर आप उसको ना पका लें। ठीक है, यहाँ पे ना मैं धो रही थी अच्छे से इसको, देसी मुर्गे को। जब मैंने इसको धो लिया ना, तो फिर हमने इसको ज़रा झटपट बनाना था, क्योंकि बच्चों को सबको भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, झटपट इसकी रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर में ना ले लिया था ये सारा मुर्गा, मैंने डाल दिया, पूरा एक मुर्गा था ये। ठीक है, जितने भी इसके पीसेस थे। और यहाँ पे मैंने एक लार्ज जो है ना अनियन ले लिया, और साथ 2 टेबलस्पून के करीब ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी मैंने। मसाले बेसिक से जाएंगे, लेकिन टेस्ट कमाल का निकलेगा इसका। और 1 टेबलस्पून भर के जो है ना इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है, काली मिर्च है, 2-3 हरी इलायची है, और साथ दालचीनी के टुकड़े हैं 2-4, और एक बादियान फूल है। ये सब मसाले ऐड कर दिए मैंने इसमें। 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने ना 1 कप के करीब ना, सॉरी 1 गिलास के करीब ना पानी ऐड कर दिया, जिसमें ना ये जो हमारा मुर्गा है ना वो मुनासिब सा गल जाए। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, 80% हमने इसको डन कर लेना। ठीक है, प्रेशर में विसल चलने के बाद 15 मिनट मैंने इसको दिए थे। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और इसको पकने के लिए ना रख दूँगी अपने स्टोव पे। 15 मिनट के लिए मैंने मुर्गे को अच्छे से कुक कर लिया था। फिर मैंने इसको दूसरे पतीले में ऐड कर दिया, ताकि अच्छे से इसकी बुनाई कर सकूं और आपको दिखा सकूं। ठीक है, उसके बाद ना ये देखें, जो माशाल्लाह से ना हमारा जो मुर्गा था ना वो 80% डन था। तो हमने अगर इसको इन्हीं चीज़ों के साथ में भूनना शुरू कर दिया ना, तो ये सारा टूट जाएगा। और ये देखें कि इस तरह से बेहतरीन सा ये ना गल गया हुआ। अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, भूनेंगे इसको, तो ये ना सारा टूट जाता है। और फिर टूट के ना जो उसकी हड्डियाँ भी हार्ड होती हैं देसी मुर्गे की ना, चिकन की तरह नहीं होती, सॉफ्ट, थोड़ी हार्ड होती हैं इसकी हड्डियाँ। तो वो फिर सारे, ठीक है ना, फिर इसकी हड्डियाँ जो सी हैं ना वो इस तरह सारी अलग-अलग हो जाती हैं, और वो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए पहले मैं इसको जो है ना बाहर निकाल लूँगी इस पतीले में से। और अब ना मैं इसमें 3/4 कप के करीब ना घी ऐड कर दूँगी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी डाल के ना अब इसको हमने ना अच्छे से बना लेना है, इसको अच्छे से ना, सॉरी, भून लेना है, अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छा, जैसे ही मेरे हस्बैंड और बच्चे बीमार हुए मैं ना, तो वैसे लग रहा है मुझे भी कि ना मैं भी बस बीमार बीमार होने वाली हूँ। इसीलिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। अच्छा, अब इसको हम अच्छे से ना भून लेंगे, ताकि हमारा जो है ना वो घी ऊपर आ जाए। अच्छा, अब इसमें ना मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब ना भुना कटा ज़ीरा ऐड कर दिया है। वो मैं आपने भुनाई के वक्त ही डालना है, पहले नहीं आपने डालना। इसके साथ इसका ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, और इसकी खुशबू भी बहुत कमाल की आती है। ज़ीरे पाउडर के साथ साथ हमने 1 टीस्पून के करीब ना इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने इसमें
जो है ना वो रेड चिली जो पाउडर है ना वो कम ही ऐड किया है, तो आप थोड़ा सा इसमें अब ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिएगा। और अब अच्छे से ना इसको 5 मिनट के लिए ना कुक कर लेना, ताकि अच्छे से सारे मसाले भी भुन जाएँ और घी भी हमारा ना ऊपर आ जाए। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा ना, तो हमने क्या करना है, मुर्गा इसमें ऐड कर देना है। अब मुर्गे को डाल के ना अच्छे से जो हम उसको भून लेना है, और ज़रा एहतियात से करना है, ताकि ये जो है ना इसका गोश्त इसकी हड्डियों से अलहदा ना हो, इस तरह से। 5 मिनट अच्छे से ना मुर्गे को भूनने के बाद हमने इसमें 1 कप के करीब ना दही ऐड कर देनी है। फिर दही डाल के हमने इसको अच्छे से भून लेना है, तब तक जब तक कि जो है ना दही और मसाले आपस में अच्छे से कुक ना हो जाए, हमारा ऑयल सेपरेट ना या घी सेपरेट ना हो जाए। विंटर वेकेशंस भी बच्चों की शुरू हो गई हैं, तो जैसे ही विंटर वेकेशन शुरू हुई हैं तो बच्चे बीमार हो गए। तो आजकल वैसे जिसके घर में भी सुनो ना, तो सबको यही पता चलता है कि जी हमारे बच्चे बीमार हैं, या वो फलाना बीमार है, फ़लाँ शख्स बीमार है। तो अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आजकल लाहौर की जो है ना वबा में ना अजीब सी वबा फैली हुई है, सबको वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, घर में ये देसी मुर्गा बनाइएगा। इसके शोरबे से बहुत से फ़वाइद होंगे आपको। आपकी जो अंदर ठंड लगी है या कोई आपकी चेस्ट ब्लॉकेज है, वो सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करेंगे। ये देखें, हमने यहाँ पे ना अच्छे से इसको भून लिया था, ऑयल भी सेपरेट हो गया था, ये देखें। अच्छा जी, जैसे ही हमारी जो है ना वो अच्छे से ना मुर्गी कुक हो जाएगी, 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया। अब उसमें हमने जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमने इसमें पानी डाल देना है, ताकि जो है ना हमारा शोरबा, जो हमारी यखनी है ना वो बन जाए। और ये पानी आप अपने हिसाब से डाल लें, और इसको इतना हमने पकाना है कि जितना भी मुर्गी की जो है ना हड्डियों का रस है, मुर्गे के हड्डियों का रस सारा इस शोरबे में चला जाए, और ये एक बेहतरीन सी यखनी बन जाएगी, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और टेस्ट से भी भरपूर है माशाल्लाह से। खाने में भी अच्छी है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। आपके बच्चे अगर नहीं बीमार हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी माशाल्लाह से सेहत तंदुरुस्त हैं आप, फिर भी आप इसको बना के इन सर्दियों में खाएँ, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अच्छा, साथ साथ ही ना मैंने अपना आटा भी गूँध लिया था, क्योंकि इसके साथ तो घर के फुलके ही बनेंगे, ना तो नान आएगा, ना ही बाज़ार की रोटी, ना ही चावल बनेंगे, क्योंकि सबकी तबीयत घर में ख़राब है, तो हमें फिर घर पे ही इसके साथ रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा मैं साथ साथ ना अपना किचन भी नीट कर लूँ, क्योंकि आजकल ना हमारी मेड भी नहीं आ रही, 2-3 हो गए हैं। तो काम तो करना ही पड़ता है घर का हमें, चाहे हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो। बस अल्लाह ना सबकी माँओं को, जो घर में दिल लगा के काम करती हैं अपने बच्चों के लिए किचन में, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनको सलामत रखे अल्लाह। तो बस घर में जब बच्चे बीमार हों, हस्बैंड बीमार हो ना, तो फिर दिल भी नहीं कर रहा होता, पर करना भी हमने ही है। तो खैर, यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने धोने शुरू कर दिए थे। मुझे था कि बस अब मैं ना जल्दी जल्दी इनको खाना दे दूँ, क्योंकि इन्होंने ना फिर मेडिसिन वगैरह खानी थी। बस आप सब लोग एहतियात करें, अपनी अपने बच्चों की जो है ना सर्दियों में ख्याल रखें, एहतियात बरतें हर चीज़ से। वैसे भी ना आजकल लाहौर में वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिससे भी बात करो, सुनो, पूछो, तो हर घर में कोई ना बंदा बीमार ही है। तो देखिए जी, बर्तन जितनी मर्ज़ी धोई जाओ ना, तो बर्तनों को तो पता नहीं, बस बरकत ही है, बर्तन धोए जाते हैं। मैं यहाँ से बर्तन धो के फ़ारिग हुई तो देखा, तो फिर पीछे प्रेशर भी गंदा था, वो भी धो लिया। अब जोहा जो है ना, जोहा आई किचन में, मामा मुझे शरबत बना दो। अब देखो ना, सर्दी है, बच्चे कुछ भी मांगते हैं और ज़िद करते हैं, और वो फिर माँ बाप को ना पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने ना बस उसको शरबत बना के दे दिया जी। उसने कहा जी मुझे शरबत पीना है। तो ठंडा पानी नहीं था ये,
नॉर्मल टेम्परेचर पे जो किचन में पानी पड़ा हुआ था ना, उसी के साथ मैंने उसको शरबत बना दिया। और देखो ना, इन कामों में और दूसरी परेशानी में ना मुझे याद ही नहीं रहा कि आटा तो पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने आटा और गूंद लिया था। चलें कोई नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसी से ही ना रोटी बना देती हूँ उनके लिए, तो वो जो है ना वो बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। और बर्तन धोते धोते और ये रोटी के पेड़े बनाते हुए ना माशाल्लाह से जो है ना हमारा शोरबा देसी मुर्गी का वो भी पक के रेडी हो गया था। ये देखें, इतना बेहतरीन सा ये बना बना था माशाल्लाह से। और फिर मैंने साथ ही रोटी भी बना ली, फुलके बना लिए थे मैंने, जिसके साथ बच्चों ने और हस्बैंड ने खाना खाया। आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ एक अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी जो है ना वो शेयर करूं। तो आपने मेरे ना चैनल को ज़रूर लाइक करना है, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोटियां भी माशाल्लाह से मेरी बन के रेडी हो चुकी थी और मैं जो है ना हाथ से ही रोटी सेकती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा, आप हाथ से सेकती हैं या आप चिमटे का इस्तेमाल करती हैं। आपके फ़ीडबैक से मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियोस को कितना लाइक करते हैं और मेरी एफ़र्ट को आप जो है ना पसंद करते हैं। तो हम यूट्यूबर्स के लिए और जो हाउसवाइफ़ होती हैं ना ख़ास तौर पे, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एज़ाज़ की बात होती है कि उनको उनके व्यूवर्स जो है ना वो अप्रिशिएट करें। तो फिर हमें अच्छा लगता है, हम और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमने साथ साथ घर को भी मैनेज करना होता है और इन वीडियोस को भी शूट करना होता है, एडिट करना होता है। तो आप वीडियो को जो है ना लाइक लाजमी किया कीजिए। हमें जो है ना हमारी इससे हौसला अफजाई होती है और हम बेहतर से बेहतर काम करते हैं फिर। और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे जो है ना देसी मुर्गे की शोरबे की ना ये फ़ाइनल लुक थी और ये बहुत मज़े का बना था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।